पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुले हैं। हमारे गले में तो अभी जहरीला सांप ही पड़ा हुआ है। हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बजरंगबली ले आई। पार्टी में कुछ नेता ऐसे हैं जो कांग्रेस को बर्बाद करने पे तुले हैं। बीजेपी चाहती है कि कांग्रेस पार्टी हिंदू विरोधी सिद्ध हो जाए। बीजेपी ये चाहती है कि कांग्रेस पार्टी एंटी नेशन सिद्ध हो जाए। जो बात, जो काम बीजेपी चाहती है वही कांग्रेस के नेता कर देते हैं। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, एक देशभक्त पार्टी है। राहुल गांधी जी की मेहनत और प्रियंका गांधी जी की मेहनत में पलीता लगाने का काम ये लोग कर रहे हैं। हाँ, हम तो अभी जहरीले सांप वाले इशू से नहीं उभरे थे। हमारे गले में तो अभी जहरीला सांप ही पड़ा हुआ है। हम उसको निकालने की कोशिश कर रहे थे, अचानक बजरंगबली ले आई। भाई, बजरंगबली और बजरंग दल एक नहीं है। बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है। बजरंग दल एक उत्पाती संगठन है, लेकिन देश की जनता उसे आतंकवादी संगठन नहीं मानती। तो कर्नाटक का चुनाव तो हम जीतने जा रहे हैं। तो जब हम जीतने जा रहे हैं तो ये बेमतलब के मुद्दे मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत क्या थी? तो मैं तो कांग्रेस लीडरशिप से ये अनुरोध करना चाहता हूं कि इस तरह के जो विषय हैं इनसे दूरी बनाएं, और मैनिफेस्टो में अगर गलती से कोई चीज मेंशन कर दी है तो उसको हटा दें। देखिए, ये विषय अब बीजेपी इसको मुद्दा बनाएगी। कर्नाटक का सवाल नहीं है सिर्फ, हनुमान जी से जुड़ा हुआ, क्योंकि हिंदू धर्म की भावनाएं जुड़ी हुई है बजरंगबली से और हनुमान जी से। हालांकि ये बात ठीक है कि बजरंग दल, बजरंगबली दोनों अलग विषय हैं, लेकिन जो आम जनता है वो तो यही मानती है ना कि बजरंगबली के नाम पर बजरंग दल बना। तो ये हिंदू सेंटिमेंट्स का सवाल है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी बातों से बचना चाहिए जिनसे हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचती है, जिनसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है, क्योंकि इस मुद्दे को बीजेपी पूरा राष्ट्रीय मुद्दा बना देती है। और कर्नाटक में हम जीतने की तरफ बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे हम जीत रहे हैं। प्रियंका गांधी जो मेहनत कर रही है, राहुल जी मेहनत कर रहे हैं, सिद्धरामैया जी मेहनत कर रहे हैं, शिव कुमार जी का मैनेजमेंट अच्छा है वहां। तो कर्नाटक की जनता चाहती है कि बीजेपी के सत्ता को बदले, लेकिन अचानक में इस तरह के जो मुद्दे आते हैं इससे पार्टी को नुकसान होता है। देखिए, भूपेश बघेल जी आज चीफ मिनिस्टर हैं। अगर उनको लगता है कि बजरंग दल आतंकवादी संगठन है तो बैन कर दें, लेकिन कर्नाटक में हम चुनाव के बीच में हैं। दोनों अलग अलग बातें हैं। कर्नाटक में हम बीच चुनाव में हैं, तो ऐसे मुद्दे उठाना जिनसे हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचती है, मुझे लगता है ये जरूरी नहीं था और इस पर पुनर्विचार करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि पहले राम मंदिर को कैद करके रखा, हनुमान जी को कैद करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी ने तो पूरे देश को कैद करके रखा हुआ है, उनकी बातों को क्या कहना। कहीं ना कहीं गुरु जी इन मुद्दों से नुकसान कहीं ना कहीं हाँ, मुझे लगता है कि ऐसे मुद्दों से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। नुकसान कितना होगा ये समय बताएगा। मैं फिर दोबारा इस बात को कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी को ऐसी बातों से बचना चाहिए जो हिंदू भावनाओं को ठेस पहुंचाती है। क्या मैनिफेस्टो चेंज होना चाहिए? अगर संभव है तो बदल देना चाहिए।